गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग जो है ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में दो टाइप का न्यूट्रिशन हमने पढ़ चुका था। आज हम लोग होलोजेनिक न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। बच्चों, आज जो है आपको साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइट नहीं है और मेरा जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो अभी ऑफ हो गया है। ठीक है, तो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। लाइट की समस्या, बारिश हो रही है, वो चार्ज नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या देखते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि इस टाइप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, है ना। इट इन्वॉल्व इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। यह जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस है, इसमें ये जो है आपका 5 टाइप्स के जो है वर्क या फिर 5 टाइप्स के कार्य इस न्यूट्रिशंस में होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशंस में क्या क्या? तो पहला इगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पांचवा इगेशन। ये पांचों वर्क मिलके होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये 5 वर्क कौन कौन से हैं। तो पहला है इनगेशन। इनगेशन मतलब जब कोई एनिमल अपना फूड ग्रहण करते हैं, तो वह जो प्रोसेस होता है वह कहलाता है इनगेशन। ठीक है, द टेकिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड इगेशन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होगा? जब से ही कोई भी एनिमल अपना फूड ग्रहण करेगा तो क्या होगा, वह फूड जो है डाइजेस्ट होगा। फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, पचना उसको जरूरी है, तब ही उसको बॉडी में वो लाइक होगा, है ना। तो कह रहा ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मोलिकुल्स। कि फूड का जब ब्रेकडाउन होगा किसमें? सिंपल सॉल्युबल मोलिकुल्स में, तो वह क्या कहलाएगा? डाइजेशन, है ना। हम लोग भी जब अपने भोजन करते हैं तो उसका पहले भोजन जाने में, वो शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो क्या हो सके, हमारे बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो डाइजेस्टिव फूड इंटर द ब्लड। कि एब्जॉर्प्शन वैसा प्रोसेस जिसमें फूड अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे जो है बॉडी के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? बॉडी के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो बॉडी के कौन सा पार्ट के द्वारा? तो ब्लड के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। यह प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। जब ब्लड के द्वारा वो फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो उस फूड को कैरी करके ब्लड के द्वारा बॉडी के अन्य भागों में भेज दिया जाएगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा डिफरेंट वर्क में। जब फूड जो है ब्लड के द्वारा अन्य भागों में भेजा गया तो उसको यूटिलाइज होगा डिफरेंट वर्क में। जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसमें यूज होगा, कोई वर्क करते हैं तो वहाँ पे उस फूड का यूज होगा। यानी अलग अलग जितने भी फिजिकल वर्क हो या मेंटली वर्क हो, वहाँ पे इस फूड का यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट है इगेशन। इगेशन में क्या होगा? जब फूड डाइजेस्ट हो गया, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट, पोषक जो मिनरल्स, ये सारी चीज़ था, वो जब एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो एब्जॉर्ब कर लेने के बाद क्या होगा? उस फूड का जो रेस्ट पार्ट बच गया, एक्स्ट्रा शेष पार्ट बच गया, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो वो प्रोसेस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? इजिगेशन। अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रोन आउट द बॉडीज, है ना। अनडाइजेस्ट फूड बॉडीज के बाहर भेजा जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? इगेशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? इगेशन। ठीक है,
Depending on the types of food holozoic animals eat, they are classified into herbivorous, carnivorous and omnivorous. ठीक है, जो फूड जिस टाइप्स के फूड हम लोग एनिमल्स ये होलोजोइक एनिमल्स को दिया जाता है, ठीक है, जिस टाइप्स के फूड होलोजोइक एनिमल्स को दिया जाता है उसके हिसाब से जो एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है वो 3 टाइप्स के एनिमल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. किसके हिसाब से? तो अकॉर्डिंग टू फूड के हिसाब से उस एनिमल्स को जो क्लासिफाइड किया गया वो कितने टाइप्स का किया गया? 3 टाइप्स से. कौन कौन? तो पहला जो एनिमल है वो है हर्बिवोरस, दैट इट्स ओनली प्लांट्स. पहला एनिमल क्या है? हर्बिवोरस, जो केवल और केवल प्लांट खाते हैं, जिसको हम लोग शाकाहारी हिंदी में बोलते हैं. नेक्स्ट जो है वो है कार्निवोरस, इट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल का फ्लैश को, मांस को खाते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या होता है? तो जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भोजन करते हैं, वो ओमनिवोरस. जैसे हम लोग ह्यूमन्स बींग्स हो गए, है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या है? तो ओमनिवोरस है. लेकिन लायन, बियर, ये सब क्या है? तो कार्निवोरस है. गाय, कौ, बुफैलो, गोट, ये सब क्या है? तो हर्बिवोरस है. ठीक है. अब कह रहा है नॉट द ओनली होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, मेनी अदर टाइप्स ऑफ फीडर्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. अब इसमें कह रहा है न केवल होलोजोइक एनिमल्स या होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, बल्कि और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस कैटेगरीज में, किसमें? तो हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस इसमें आते हैं, खास करके ओमनिवोरस में. ठीक है. सम आर शोन इन द फिगर आपको बुक में देख लीजिए 9.6 में कुछ फिगर दिया गया है. दे हैव द कॉमन इन द टाइप गेस्ट फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड देन डाइजेस्ट इट. ठीक है. वो जो अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये करते हैं, उसको अलग अलग टाइप से होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल कुछ दिया गया है. द अमीबा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. अमीबा जो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं. और कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेराइन हैबिटेट में रहते हैं, समुद्री एरिया में रहते हैं. हैज द स्ट्रेच वे टू ऑफ फीडिंग. उसका जो भोजन करने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग है. अगर मिट्टी में रहेगा तो अलग टाइप से भोजन करेगा, वाटर में रहेगा तो अलग टाइप का. ठीक है. द सिंगल सेल दैट कंप्रेसेस इट्स बॉडी हैज नो पार्टिकुलर शेप. इसका जो है अमीबा वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का है. इसका जो बॉडी का शेप है वो फिक्स नहीं होता है. इट स्टिक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पिसुडोपोडिया. ये अपने बॉडीज को, मतलब इसका अमीबा का जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, बदलते रहता है. जैसे ही फूड पास गया तो उसका बॉडी क्या होगा? उस फूड की ओर लचक जाएगा, जिसको हम पिसुडोपोडिया कहते हैं. और उस पिसुडोपोडिया के माध्यम से फूड के चारों ओर अपना वो लेयर बना लेगा, उसको फिर फूड उसके बॉडी के अंदर आ जाता है. जैसे बुक में आपको दिखाया गया है, देख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, विच हेल्प इट मूव एंड इन डाइजेस्ट फूड. पिसुडोपोडिया क्या करता है? उसको मूव करने में मदद करता है. पिसुडोपोडिया क्या करता है? उसको मूव करने में मदद करता है और वहाँ से फूड को इनगेस्ट मतलब बताया था ना. इनगेस्ट मतलब क्या होता है? कि टेकिंग द फूड. तो उसको उसमें फूड को टेक करने में मदद करता है. When an amoeba senses the presence of the suitable food, it is suitable food in its surroundings. It sticks out Pseudopodia and engulf the food. जैसे अमीबा को लगा कि उसके सराउंडिंग्स में भोजन आ गया तो वो अपने बॉडी को स्टिच करते हैं Pseudopodia के फॉर्म में और उसको क्या करते हैं? चारों ओर से घेर लेते हैं. Once the food inside the cell, और जब फूड उसके सेल के अंदर आ गया, द अमीबा डाइजेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ इंजाइम. उसके बाद अमीबा उस फूड को क्या करते हैं? तो इंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे बात आ गया इंजाइम. तो इंजाइम किसे कहते हैं?
का एंजाइम आर द स्पेशल केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंजाइम क्या है? एक टाइप्स का केमिकल पदार्थ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने बॉडी से सीक्रेट किया जाता है, छोड़ा जाता है, जो क्या करता है तो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स की न्यूट्रिशन दिया गया है। न्यूट्रिशंस में कुछ और अलग, अभी तो हमने 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी हमने 3 टाइप्स का पढ़ा। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कह सम प्लांट्स आर कार्निवोरस, दे ट्रैप इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइड लीव्स। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, वो अपने भोजन को ट्रैप करते हैं किसके माध्यम से, तो अपने मॉडिफाइड रूपांतरित पत्तों के माध्यम से। द लीव्स ऑफ sundew for example have hair there that secrete a sticky liquid। अब sundew प्लांट्स का एक एग्जाम्पल दिया गया है जो क्या करते हैं तो अपने बॉडी से, अपने हेयर से क्या करते हैं तो स्टिकी लिक्विड, चिपचिपा सा लिक्विड को सीक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है तो द लिक्विड ड्रॉपलेट ग्लिस्टेन इन द सन लाइक ड्यू। ठीक है। और वो लिक्विड जैसे ही सन का लाइट पड़ता है तो क्या हो जाता है तो ओस के जैसे बूंदा, उसका बूंद कैसे होता है उस तरीके से लगने लगता है। व्हेन इंसेक्ट अट्रैक्ट बाय द ग्लिस्टेनिंग ड्रॉप लैंड ऑन द हेयर बेंड ओवर देन द पोक देम। और जैसे उस हेयर पे जो चिपचिपा सा लिक्विड होता है उसके हेयर पे, उस पर जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है वो बेंड हो जाता है, उसको कम्प्लीटली घेर लेता है। ठीक है। तो और उसका फूड बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है पिक्चर प्लांट हैव लीव्स दैट लुक लाइक पिक्चर, द लाइड ऑन ए पिक्चर क्लोज व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर। पिक्चर प्लांट्स का जो लीव होता है वो लंबा सा पिक्चर के जैसा लगता है, जैसे ही उस पर इंसेक्ट बैठता है वो क्या हो जाता है तो क्लोज हो जाता है, और क्लोज हो गया तो उसको फिर प्लांट्स उसको फूड के रूप में यूज कर लिया। द ट्रैप्ड इंसेक्ट स्लाइड डाउन द वॉल ऑफ द पिक्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। और वह जैसे ही वो अपने लिप को बंद किया हुआ पिक्चर इंसेक्ट जो है ट्रैप्ड हो गया, स्लाइड हो गया, कहाँ चला गया उसके वॉल पे, और वहाँ से वो क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट करें कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट टू गेट देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम विच दे मेक प्रोटीन्स सिंस दे आर ग्रीन। ठीक है। और भी कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, कहाँ से, जहाँ से उसका नाइट्रोजन सप्लाई होता है। ठीक है। और उसके माध्यम से वो अपना प्रोटीन फॉर्म करते हैं। सिंस दे आर ग्रीन दे मेक कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस, और वहाँ से प्रोटीन्स बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, क्या, सिम्बियोट्स आर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सिम्बियोट्स एक ऑर्गेनिज्म है दैट लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। जो लिव होते जीते हैं किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब हो गया कि जिससे दोनों का फायदा हो, जिससे क्या हो दोनों जीवों का फायदा हो करता है। लाइकेन फॉर एग्जाम्पल आर सिम्बियोट। सिम्बियोट का हिंदी होता है सहजीविता। ठीक है। तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है सिम्बियोट का, कंसिस्टिंग ऑफ द फंगी एंड एल्गी दैट कोऑपरेट विथ ईच अदर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। अब ये जो लाइकेन है ये फंगी और एल्गी दोनों के बीच का सहजीविता का काम करता है, जो कोऑपरेट करता है एक दूसरे को अपने भोजन बनाने में। ठीक है। द फंगी प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू गेट अलगा टू द अलगा। अब फंगी जो है एल्गी को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करता है तो फंगी एंड अलगा। द फंगी प्रोवाइड मिनरल्स और वाटर। फंगी क्या करता है, मिनरल्स और वाटर किसको प्रोवाइड करता है, अलगा को, एल्गी को। द एल्गी सप्लाइड द फंगी विथ फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड। और एल्गी क्या करता है तो फंगी को वो बना हुआ फूड को प्रोवाइड करता है। मीन्स डैट क्या हुआ कि एल्गी को
फूड बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स की आवश्यकता है, तो जो वह खुद नहीं ले सकता है तो उसको फंगी मदद करता है। और फंगी को भोजन की आवश्यकता होता है, जो खुद नहीं बना सकता है तो वो अलग से ले लेता है ना। ये क्या हो गया, सिम्बायोट्स का एग्जाम्पल हो गया। सिंपली some bacteria living in the roots of plant like pea and gram get food from the plant on their part. The bacteria provide the plant with nitrogen compounds that the plants need to make protein. सेम उसी तरीके से जैसे कोई आप लोग सुने होंगे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो होते हैं, दलहन कुल के जो प्लांट्स होते हैं उसके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो बैक्टीरिया अपना फूड उस प्लांट से प्राप्त करता है और प्लांट्स को इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको वो प्लांट को सप्लाई करता है। यानी कि वह नाइट्रोजन, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन प्राप्त करता है कहाँ से, तो उस बैक्टीरिया के माध्यम से, और बैक्टीरिया उस प्लांट से फूड प्राप्त करता है। ठीक है, दिस एसोसिएट बिटवीन द प्लांट एंड बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो रिलेशन है ये बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू विल read more about it in your next class. In general, for mutually beneficial association between the organisms called symbiosis. Symbiosis के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ोगे। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। लाइट का भी प्रॉब्लम है और साउंड का भी, मोबाइल भी टर्न हो जाएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड तो कर लूँगा तो भेज भी नहीं पाऊँगा, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछोगे।